है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 1284 डॉट 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 -84। यहाँ पर हमें कहा है कि 11th टर्म निकालना है एंड से, मतलब AP जब ख़त्म हो रहा है उससे पहले हमें निकालना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हमें देना होगा, समझना होगा इसके फॉर्मूला को, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझाते हैं। अगर हमें TN निकालना था फ्रॉम फर्स्ट टर्म, इट मीन्स आगे से जब इधर की तरफ हमें TN निकालना था, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता था TN का, ये होता था A + n-1 इंटू D। ठीक है, लेकिन इस जगह पे कहा है कि हमें 11th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, यानी लास्ट टर्म से निकालना है। तो TN फ्रॉम लास्ट टर्म, TM फ्रॉम लास्ट टर्म, ये होता है आपके पास TN इज इक्वल टू L - n-1 इंटू D। क्या होता है ये? ठीक है, अगर लास्ट टर्म से हमें AP निकालना हो तो ये होगा L - n-1 इंटू D। इट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए हमें इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले अब क्या क्या दिया हुआ दिख लो, L लास्ट टर्म दिया हुआ है -84। अगर आप कॉमन डिफरेंस D निकालना चाहो तो कॉमन डिफरेंस वही हो जाएगा T2 - T1, और T2 है आपके पास 8 - 12, इट मीन्स ये आ गया आपके पास -4। ठीक है, N कहा है 11th टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से हमें 11th टर्म निकालना है। तो TN फॉर्मूला होता है L - n-1 इंटू D, ये होता है। तो हम अब वैल्यू पुट कर दो ना, L क्या देगा, -84 -11 -1 और कॉमन डिफरेंस -4, ये हो गया -84, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 11 - 1 यानी 10 इंटू 4, तो ये हो गया -84 और +40, इट मीन्स आ जाएगा आपके पास -44, यानी लास्ट टर्म कितना आ गया, तो TN फ्रॉम लास्ट टर्म आ गया -44। ठीक है, पीछे से टर्म कितना होगा, ये आपका -44 होगा। ठीक है, इजी था, बस आपको ये वाला फॉर्मूला को याद रखना था, इस फॉर्मूला, बाकी और कुछ नहीं। समझ में आई क्वेश्चन? चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो आप देखोगे कि टोटल 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये होते हैं 100 से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 999, इतने ही आपके 3 डिजिट नंबर होते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इनमें से ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, तो हमें वह सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर निकालना होगा जो आपका 7 से डिविजिबल है, और वो क्या है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका होगा 1 बार में 7, माइनस करें, ये उतर गया 3, फिर ये उतरेगा 0, और ये 4 बार में 28, और ये उतरा 2। तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर
निकालना हो जो 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स 100 में हम क्या ऐड कर देंगे कि वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपको 7 से 2 माइनस करो, 7 माइनस 2 ये आ गया 5। इट मीन्स 5 को आप फिर 100 में ऐड कर दो, 100 प्लस 5 ये हो गया 105। यानी 105 वो पहला नंबर है जो आपका 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। तो एपी मेरे पास बनेगा, सबसे पहला नंबर हो गया 105 जो 7 से डिविजिबल है। अब इसके बाद आप निकाल लोगे, इसके बाद तो आप निकाल लोगे ना कि कितने नंबर 7 से डिविजिबल है। तो इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आप 7 प्लस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 112। फिर इसमें आप 7 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 119 डॉट डॉट डॉट। अब वो लास्ट कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा? तो आप देखोगे कि आपके पास जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999। ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1 बार में 7 माइनस करे उतरा 2, ये उतरेगा 9। फिर 4 बार में 28 माइनस करे ये उतरेगा 1। फिर 2 बार में 14 माइनस करे उतरेगा 5। ये रिमाइंडर बच जा रहा है, इस रिमाइंडर को आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, 999 माइनस 5 तो यानी ये हो जाएगा आपके पास 994। दिस इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। तो ये आ गया 994। क्लियर है? बस यही निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट टर्म ए हो गया 105, कॉमन डिफरेंस लेते हैं, 7 से डिविजिबल है तो ये 7 ही होगा। और हमें एन निकालना है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 994। तो टी एन का फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू टी एन। और ए हो गया आपके पास 105 प्लस एन हमें नहीं पता, एन माइनस 1 इंटू डी, डी है आपके पास 7 इज इक्वल टू लास्ट टर्म दिया हुआ है 994। ये लास्ट टर्म ना लिखकर अगर आप टी एन लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 994। तो फिर ये हो गया आपका एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। देन n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, जब हम इसे माइनस कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका माइनस करने पर 889। ठीक है, अब आपने क्या करना है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में ये 1 बार में, फिर ये 2 बार में, 49 7 बार में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 128। यानी देयर इज 128 नंबर है जो आपका 7 से डिविजिबल होगा। यानी हेंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ रहे, 3 लिखा हुआ रहे, 2 लिखा हुआ रहे, आप निकाल लोगे, इजी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 टू 250। 10 से लेकर 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स होंगे, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। तो बताइए 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल क्या आ जाएगा? 10 के बाद सबसे पहला मल्टीपल अगर आप देखो तो ये हो जा रहा है 12। नेक्स्ट मल्टीपल ये होगा आपका 16। नेक्स्ट मल्टीपल ये आपका होगा 20 डॉट डॉट डॉट। 250 तो 4 से डिविजिबल है नहीं, आप चेक कर लो, 250 4 से डिविजिबल नहीं है, तो उससे कम रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर जब 2 बचेगा तो इससे हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 248। यानी 248 लास्ट डिविजिबल होगा। ठीक है, बस आ गया। फर्स्ट टर्म ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 12, कॉमन डिफरेंस डी ये दिया हुआ है 4, टी एन ये दिया हुआ है आपके पास 248। फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू टी एन। ए है आपके पास 12 प्लस एन माइनस 1, एन हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है 4 और इज इक्वल टू ये हो गया 248। ठीक है,
तो n माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू क्या हो गया 248 माइनस 12। तो n माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू 6, 4 में से 1 3 236। देन n माइनस वन इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कटेगा आपका 5 बार में और 36 आएगा 9 बार में। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 59। तो n इज इक्वल टू हो गया 59 प्लस वन, तो n इज इक्वल टू हो गया 60। यानी देयर इज 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लिंक बिटवीन 10 टू 250। यानी इसके अंदर टोटल 60 4 के मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ वो सबसे छोटा नंबर जो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, 2 और 5 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा? ये आपका एलसीएम होगा, हाँ या ना? एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इट मीन्स 10। 10 सबसे छोटा नंबर होगा जो किससे डिविजिबल होगा? 2 एंड 5 से, है ना? तो अब हमें 101 से लेकर 999 के बीच में निकालना है कि कितने नंबर डिविजिबल है। तो देखो सबसे पहला नंबर क्या हो जाएगा? वो जरूर 101 के बाद 110 होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्या होगा? 120। नेक्स्ट क्या होगा? 130 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 999 है तो ये आपका 990 तक जाएगा, हाँ या ना? बस हो गया। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस डी कितना है? 10 का है। और टी एन ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 990। तो पुट करो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 990। ए दिया हुआ है 110 प्लस n माइनस वन इंटू 10 इक्वल टू 990। तो n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 990 माइनस 110। तो n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 990 में से 110 गया तो कितना बचा? 880। ठीक है, तो ये कितना हो गया? n माइनस वन इज इक्वल टू 880 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कट गया तो n माइनस वन इज इक्वल टू 88। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 88 प्लस वन, यानी n इज इक्वल टू आ गया 89, हाँ या ना? यानी टोटल 89 ऐसे नंबर होंगे जो मल्टीपल्स होंगे 2 एंड 5 के, 101 और 999 के बीच में। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है द सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड इन 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम द AP। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन क्या कहा है कि सम मनी होता है प्रिंसिपल। सम का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रिंसिपल होता है। ठीक है, सम का मतलब हो गया प्रिंसिपल। तो हम प्रिंसिपल लेते हैं, ये दिया हुआ है 1000 का। ठीक है, और इसको कितने रेट पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है? 8% पर दिया जा रहा है। ठीक है, 8%। और क्या कहा है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या ये इंटरेस्ट AP में है? यानी देखो 30 साल के बाद हर साल 8% 8% 8% इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है ना? देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, तो हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा?
1000 इंटू 8 इंटू फर्स्ट ईयर, है ना, 1000 इंटू 8 इंटू फर्स्ट ईयर बाय 100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो ये आ गया 80 रुपीज़। यानी पहली साल जो हमको इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 80 रुपये। फिर हम निकालते इंटरेस्ट 2 यानी सेकेंड ईयर के लिए, तो 1000 इंटू 8 इंटू 2 बाय 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये आ गया 160। यानी हमें दूसरे साल जो इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 160। फिर हम एक बार तीसरे साल के लिए भी निकाल लेते हैं, तो तीसरे साल के लिए भी जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाय 100, जीरो से जीरो कट गया और ये आ गया आपके पास 240। 8 3 24, 240 है ना। तो क्या ये एपी बन रहा है? तो हाँ बिल्कुल ये एपी बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, क्या ये एपी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये हो गया 80 60 160, ये हो गया 240। इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस 80 है, इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस 80 है, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 80 है। इट मीन्स कि ये एपी बन रहा है। कहाँ तक के लिए बन रहा है? ये एपी जा रहा है। तो लास्टली हमें निकालना है कि 30 साल के बाद कितना पैसा हमें देना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म ए 80, कॉमन डिफरेंस डी ये भी हो गया 80, एन दिया हुआ है 30 साल के लिए। तो आप T30 निकाल लो। तो T30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 80 प्लस 30 साल के लिए निकालना, यानी 29 इंटू 80। ठीक है, 30 माइनस 1, अरे क्या लिखेंगे इसको, 30 माइनस 1 और 80, तो ये क्या हो गया 80 प्लस 29 इंटू 80। होगा या नहीं होगा जल्दी बताइए? होगा। तो ये हो गया 80 प्लस 29 को, आप 29 को 8 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2 3 2 0। ठीक है, फिर आप इसे ऐड कर लो, 232 प्लस 80, तो ये आपके पास आ जाएगा 2400, यानी T30। 30 साल के बाद यही 1000 रुपये, ये जो 1000 रुपये दिया है, इस 1000 रुपये को हमें चुकता करना पड़ेगा इतना 2400। क्लियर है? चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्वे ज्वाइंड हर जॉब कंपनी इन द ईयर 2015। तन्वे नाम की एक लड़की है, वो 2015 में अपने जॉब में ज्वाइन करी। उसका इनिशियल सैलरी था 40,000। इनिशियल सैलरी कितना था? 40,000। फिर उसके पास एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है 2500 का, यानी इसको फर्स्ट ईयर जो सैलरी मिला है वो कितना मिला है? 40,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर इसमें 2500 ऐड कर दिया गया, तो नेक्स्ट ईयर उसको जो सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 42500। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट ईयर सैलरी मिलेगा इसको मिलेगा 45000, और इस तरीके से करते करते उसको अंत में सैलरी मिला है 65,000। तो हमें पूछा है कि कितने साल के बाद इसका ये सैलरी 6500 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ए ये दिया हुआ है आपका 40,000, एन हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस डी ये दिया हुआ है 250, ये दिया हुआ है 2500। ठीक है, और लास्ट टर्म टी एन ये दिया हुआ है 6530। तो निकाल लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू टी एन होता है। ए दिया हुआ है आपके पास 40,000 रुपये, प्लस एन माइनस 1 हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस है 2500, और ये हो गया 6530। तो एन माइनस 1 2500 इज इक्वल टू 6530 माइनस 40
2.30, तो n माइनस 1 ये हो गया 2500 इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दो तो 25 3 को 0 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2530 डिवाइडेड बाई 2500, ये 0 से ये 0, ये कट गया कितने बार में, 10 बार में, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू आ गया 11। मतलब 11 साल के बाद इसका सैलरी 65,000 हो जाएगा 2015 से। तो 2015 से जब आप 11 साल करो तो ये आ जाएगा 2025। इट मीन्स कि तन्वे जो थी वो 2015 में जॉब ज्वाइन करी है, और 2025 यानी जिस ईयर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस ईयर ये तुम्हारा सैलरी करेगी, यानी इस ईयर ये 2025 में उसको सैलरी मिल रहा होगा 65,000। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द सम ऑफ ₹2800 इज टू बी यूज टू अवॉर्ड फॉर प्राइज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि द सम ऑफ ₹2800 इतने रुपए को 4 बच्चों में डिवाइड किया गया है। इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। यानी अगर किसी एक बच्चे को, ठीक है, ये क्या कहा है कि किसी एक बच्चे को, यानी जो अगर फर्स्ट प्राइज, इसका अगर फर्स्ट प्राइज x है तो सेकेंड प्राइज, फर्स्ट प्राइज x है तो सेकेंड प्राइज x माइनस 200 होगा। थर्ड प्राइज x माइनस 200 यानी x माइनस 400 होगा। और फोर्थ प्राइज x माइनस 400 माइनस 200 यानी x माइनस 600 होगा। और इन्हीं तीनों प्राइस का जो सम है वो दिया हुआ है 2800 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये क्या दिया हुआ है, x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 प्लस x माइनस 600 इज इक्वल टू 2800 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप इसे सभी को ऐड कर लो, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x, है ना, 4x 6 4 10 प्लस 200 यानी 1200 इज इक्वल टू 2800। तो यहाँ पर आप इसे ऐड करो, ये कितना हो गया, 4x इज इक्वल टू 2800 प्लस 1200 यानी 4x इज इक्वल टू 0 0 8 9 10 का 0 हाथ में कैरी 2 1 3 1 4 400, तो x इज इक्वल टू हो गया 4000 डिवाइडेड बाय 4, ये कट गया, तो x आ गया आपके पास 1000। यानी फर्स्ट प्राइज आपको दिया गया है 1000 का। ठीक है, फर्स्ट प्राइज कितने का हो गया, फर्स्ट प्राइज ये हो गया 1000 का। सेकेंड प्राइज ये कितने का हो गया, 1000 माइनस 200 यानी 800। फिर थर्ड प्राइज ये कितना हो गया, थर्ड प्राइज x माइनस 4 यानी 600। और फिर फोर्थ प्राइज कितना हो गया, ये हो गया आपका 400 रुपीस का साइन यहाँ पे लगा दो। ठीक है, समझ में आया। ये था हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करते आपको पढ़कर मज़ा आया होगा। क्वेश्चंस देखकर काफ़ी ट्विस्ट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इफ़ पीथ टर्म ए पी इज़ क्यू एंड क्यू टर्म इज़ पी, फाइंड एमथ टर्म एन टर्म, ये सब चीज़ को देखेंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहेगा पर मज़ा आएगा पढ़ने में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।